हेलो बेटा, क्वेश्चन है इफ साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल एम एंड कॉस ए अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू स्मॉल एन, देन प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस एम बाई एन अंडर रूट वन माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस वन। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसा है कि अगर आप जो प्रूव करना है उसमें आप ध्यान से देखें, मुझे टेंजेंट ए लाना है, मतलब बी वाला जो एंगल हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरा जो है क्या कहते हैं, जो साइन बी और कॉस बी है वो हमारा एलिमिनेट हो जाए तो हमारी बात बन सकती है। क्लियर है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से साइन बी और कॉस बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है साइन ए अपॉन साइन बी दैट इज़ इक्वल टू स्मॉल एम। तो बेटा यहाँ से साइन बी कितना आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा आपका जा करके साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एम। इसी तरह से आप एक आपका अगला फार्मूला दिया हुआ है वो कॉस ए अपॉन कॉस बी दैट इज इक्वल टू स्मॉल एन। तो यहाँ से बेटा कॉस बी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर के आएगी, कॉस बी आ जाएगा आपका जा करके कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन। अब आपके पास है सामने सारी चीज़, एक वैल्यू आपकी ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो देखो बेटा इससे क्या आएगा, इससे क्या चीज़ निकल के आएगी वो बताता हूँ। इससे निकल के आएगा आपका जा कर के साइन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई एम स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर बी आ जाएगा यहाँ से। और इसी तरह से आएगा आपका जा कर के कॉस स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू कितना, कॉस स्क्वेयर बी। ये चीज़ बनती है। ठीक है बेटा, अब देखो अगला स्टेप क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऐड करना है, इन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो जब आप ऐड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई एम स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर बी और प्लस कॉस स्क्वेयर बी, ये आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू आपकी 1 होती है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में एलसीएम ले लो। क्या है, यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा आपका एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए प्लस एम स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ए दैट इज इक्वल टू 1। इसके बाद जो अगला स्टेप है आपका वो हो जाएगा एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए प्लस एम स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ए दैट इज इक्वल टू एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर। अब आप क्या करो, इस पूरे में कॉस स्क्वेयर ए से डिवाइड कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वेयर ए से यहाँ डिवाइड कर दूँगा, कॉस स्क्वेयर ए से यहाँ डिवाइड कर दूँगा, कॉस स्क्वेयर ए से यहाँ डिवाइड कर दूँगा। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे जो आंसर लाना है वो 10 में लाना है। ज़रा गौर से देखो, जो भी आंसर मेरा आना है वो किस में आना है, 10 में आना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्लियर है? अब अगला स्टेप देखो बेटा क्या आता है आपका, अगला स्टेप बताता हूँ आपको। इससे ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी, ये क्या बन गया, टेंजेंट स्क्वेयर ए, इससे ये कैंसिल हो गया और 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर ए को सेकंड स्क्वेयर ए लिख सकता हूँ। तो अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा एन स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर ए प्लस एम स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर। और बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर ए क्या होता है, टेंजेंट सेकंड स्क्वेयर ए, क्या होता है, सेकंड स्क्वेयर ए। अब आपको एक फार्मूला +1 का याद होगा, सॉरी 10th का याद होगा कि सेकंड स्क्वेयर ए को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ आ गया आपका जा करके एन स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर ए और प्लस कितना, एम स्क्वेयर। अब इस एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, यह आ जाएगा एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर ए। और यहाँ पर क्या आएगा, एन स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर ए और प्लस में कितना, एम स्क्वेयर। अब आप क्या करें, अब आप एक काम करें कि आपको टेंजेंट स्क्वेयर ए जो है चाहो तो इसको इस तरफ ले आओ, इसको बेटा आप इस तरफ ले जाओ और इस वैल्यू को इस तरफ ले आओ। तो देखो इससे क्या होगा, अगला स्टेप बताता हूँ। ये हो जाएगा जा करके एन स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर ए और माइनस एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर और टेंजेंट स्क्वेयर ए दैट इज इक्वल टू एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर। यहाँ पर कॉमन क्या है, टेंजेंट स्क्वेयर ए कॉमन है और क्या कॉमन है, एन स्क्वेयर कॉमन है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
एक तो टेन स्क्वेयर ए कॉमन था और एक एन स्क्वेयर कॉमन था। जो चीज़ें कॉमन है वो बाहर निकाल ली, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एम स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ एम स्क्वेयर कॉमन दिख रहा है, तो बाहर क्या निकलेगा बेटा, एम स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा एन स्क्वेयर माइनस 1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से क्या आएगा, टेंजेंट स्क्वेयर ए दैट इज इक्वल टू एम स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस एम स्क्वेयर, ये आ जाएगा। लास्ट स्टेप क्या आएगा आपका, दोनों तरफ अंडर रूट ले लोगे तो टेंजेंट ए दैट विल बी इक्वल टू एम बाई एन, अंडर रूट ले रहा हूँ तो ये प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा, एन स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एम स्क्वेयर। शायद यही प्रूव करना है, हाँ जी बिल्कुल यही चीज़ प्रूव करनी है आपको, एम बाई एन 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब बस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्या करो, आप इस वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लो और इस वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लो, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आपका आ गया। गॉट द आइडिया और नॉट? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन एक एक स्टेप बताया तो उम्मीद है समझ में आया होगा। बेटा ये क्वेश्चन देखो आपके सामने, देखो बेटा क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, देन सो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो बेटा मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। अब मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर लाना है, तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, आर ऑफ साइन थीटा और कॉस ऑफ फाई, ये चीज़ थी। यहाँ से मैं निकालूंगा एक्स स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर फाई आ जाएगा। इसी तरह से बेटा y इज इक्वल टू क्या है, आर ऑफ साइन थीटा और साइन ऑफ फाई, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और साइन स्क्वेयर फाई आ जाएगा। इसके बाद है आपके पास z, तो z इज इक्वल टू आपके पास है आर ऑफ कॉस ऑफ थीटा, तो z स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ये चीज़ें आ जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2 और ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो जब ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस जेड स्क्वेयर आ जाएगा, और राइट साइड में आएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाई प्लस, इसके बाद अगला स्टेप आएगा आपका जा करके आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई, इसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा बेटा आपके पास जा करके आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। क्लियर होगी बात? अब अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, आर स्क्वेयर यहाँ पर भी, आर स्क्वेयर यहाँ पर भी है, ठीक है, और साइन स्क्वेयर थीटा यहाँ पर है, साइन स्क्वेयर थीटा यहाँ पर है, तो कॉमन ले लो। तो क्या आएगा बेटा आपके पास, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉमन ले लिया तो बचेगा आपके पास कॉस स्क्वेयर फाई और प्लस में क्या बचेगा बेटा, साइन स्क्वेयर फाई बचेगा। क्लियर होगी बात? और प्लस में आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ये तो है ही है। क्लियर होगी बात? अगला स्टेप देखो बेटा क्या बनता है, साफ पता चल रहा है, ये हो गया आपका आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया, 1 बन गया। कितना बन गया, 1 बन गया। तो जो आगे है वो क्या लिखा हुआ है, प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी आर स्क्वेयर है, यहाँ पर भी आर स्क्वेयर है, कॉमन आ गया। तो जब आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा तो अंदर से क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर थीटा और प्लस कितना, कॉस स्क्वेयर थीटा। और अगर ध्यान से देखो तो ये चीज़ क्या होती है, 1 होती है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ रही है, यार ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस जेड स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर विच इज़ राइट हैंड साइड। इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, ये कहता है इफ सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी, ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा एंड साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ पी। ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो किस तरह से होगा बेटा, इसकी बात कर लेता हूँ। हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू पी, ये दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ लिख लें सेकंड थीटा दैट इज इक्वल टू पी माइनस टेंजेंट थीटा। अब स्क्वायर बोथ साइड कर लो, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका जा करके पी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या 2 टेंजेंट थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, या आपने 10th में पढ़ रखा है।
दैट इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा और माइनस 2 टेंजेंट थीटा, ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस टेन स्क्वेयर थीटा से ये टेन स्क्वेयर थीटा कैंसिल हो गया, जो बचा वो क्या है, वो है आपका 1 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस 2 टेंजेंट ऑफ थीटा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इस 2 टेन थीटा को इस तरफ ले आओ और 1 को इस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के 2 टेंजेंट थीटा दैट इज़ इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस 1। क्लियर होगी बात। इससे क्या आएगा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आपको टेन थीटा पता चल गया तो इसी तरह से आप सेकंड थीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे आएगा बेटा, सेकंड थीटा इज इक्वल टू होता है, या सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कितना, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा कितना है बेटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका जाकर के 1 प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करूँगा, ये हो जाएगा पी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई कितना, 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका जाकर के 4 प्लस पी टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई कितना, 4 आ जाएगा। या आप इसको यूँ लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप p की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वेयर और प्लस कितना, 4 और डिवाइडेड बाई 4। आगे देखो बेटा क्या आएगा, ये आगे बताता हूँ। ये बन जाएगा आपका जाकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा, ये बन जाएगा आपका जाकर के पी स्क्वेयर माइनस 1 इसका होल स्क्वेयर और प्लस 4 और डिवाइडेड बाई कितना, 4 दैट इज़ इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो जब सेकेंड थीटा की बात करूँगा तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है, होल पावर 2 और प्लस 4 और डिवाइडेड बाई कितना, 2 और यहाँ पर क्या लगा दोगे, प्लस माइनस। ये सेकंड में आ गया आपका आंसर। बोलो समझ आया कि नहीं आया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, यहीं से इसकी निकालनी है साइन थीटा। तो एक बात बताओ बेटा, टेंजेंट थीटा अपॉन सेकंड थीटा अगर करता हूँ तो क्या आता है, ये टेंजेंट को लिख सकता हूँ बेटा मैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और सेकंड को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। इस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा क्या, साइन थीटा बचा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा की वैल्यू है बेटा मेरे पास पी स्क्वेयर माइनस 1/2, पी स्क्वेयर माइनस 1/2 और इसके बाद सेकंड थीटा की कितनी आई थी, ये आई थी अंडर रूट के अंदर। कितनी आई थी, अंडर रूट के अंदर पी स्क्वेयर माइनस 1 इसका तो स्क्वेयर था प्लस में 4 था और डिवाइडेड बाई कितना था, 2 था। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा पी स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, पी स्क्वेयर माइनस 1 इसका स्क्वेयर और प्लस में 4। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। गॉट द आइडिया और नॉट, सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन हो चुका है शायद एक बारी। यहाँ लिख लेता हूँ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैंने खुद कर दिया। क्यों किया, क्योंकि जो आंसर है उसमें -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था, तो इतना ही मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लिया है और इतना ही मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। क्लियर होगी बात। तो जो अगला स्टेप बन रहा है वो क्या है, देखो बेटा साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक होल स्क्वायर बन रहा है। किस चीज़ का, ये बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका क्या, होल स्क्वायर और -2 साइन स्क्वायर थीटा और क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा। साफ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक जो है ये वैल्यू 1 बन रही है। तो फाइनल क्या आएगा, 1 माइनस 2 कितना, साइन स्क्वायर थीटा और कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। दिस विल बी योर राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया और नॉट, सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है सेकंड थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहा हूँ। देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा और ये आएगा आपका जा करके 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा और प्लस टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। ये चीज़ आ जाएगी। अगला स्टेप आएगा आपका जा करके 1 माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कितना, कॉस ऑफ थीटा, ये आएगा और यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया आपका, कॉस ऑफ थीटा आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा।
अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये लिखा a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अगला स्टेप बताता हूँ, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा, ये बन जाएगा बेटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, खूब अच्छी तरह सोच लो भाई। ऊपर क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कैसे बना बताता हूँ आपको। इसको a मान लो, इस पोर्शन को b मान लो, तो ये a हो गया और ये पोर्शन आपका b हो गया। तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। अब अगर आपको 10th का थोड़ा सा भी याद है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, कितना आ गया 1, दैट इज योर राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया और नॉट, सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, क्या कहता है क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से देखो। ये कहता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस्केंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें लाना है। देखो बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करता हूँ, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, रेशनलाइजेशन। तो हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, तो क्या आएगा ये बताता हूँ। ये आ जाएगा आपका जा करके अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, इसका क्या कर दूंगा, स्क्वेयर कर दूंगा, डिवाइडेड बाई, अगर आप गौर से देखें तो ये लिखा है a माइनस बी और ये लिखा है a प्लस बी। क्या हो गया फार्मूला, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये हो गया 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वेयर थीटा। अब एक चीज़ बताना, आपने +1 10th में पढ़ रखा है, ये तो हो गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वेयर। आपने 10th में सीख रखा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वेयर थीटा होता है। तो ये बन गया आपका जाकर के साइन स्क्वेयर थीटा। अब एक बात बताना, जब ये वैल्यू बाहर निकलेगी तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और जब ये वैल्यू बाहर निकलेगी तो इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या अगले स्टेप में, वो बताता हूँ। ये बचेगा आपका जाकर के 1 प्लस कितना, कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, साइन ऑफ थीटा। अगले स्टेप में क्या करोगे, इसको लिख दोगे 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा और प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू क्या बन गई, कॉस्केंट थीटा, और ये बन गई कॉट थीटा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा कॉस्केंट थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा, दिस विल बी योर राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया और नॉट, सिंपल। ये देखो बेटा क्वेश्चन है, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस्केंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ बेटा, देखो कैसे होगा। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, आपने 10th में फार्मूला पढ़ा होगा एक, सेकेंड स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और कॉस्केंट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। एक मेथड तो ये हो गया आपका, लेकिन इससे फिर आप आगे प्रॉब्लम में आ सकते हो। इससे बचने का तरीका क्या है मैं आपको वो बताता हूँ, या फिर हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये बन जाएगा आपका जाकर के टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना 2। अब आगे देखो क्या लिख सकता हूँ इसको, इसे मैं आगे लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना 2। अब आगे ज़रा ध्यान दो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में कट के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अगर यहाँ पर लिखा है टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा और कॉट को लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। आपने सीख रखा होगा 10th में, इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरी चीज़ यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो 1 इंटू 2 2 हो गया। तो जो ये लिखा हुआ है वही बात ये लिखी हुई है, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है। तो जो अगला स्टेप है क्या बनेगा, अगर आप गौर से देखें तो ये बन गया आपका जाकर के बेटा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस कितना 2a इंटू बी, ये बन गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वेयर। क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी, और इसका क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास क्या बचा, ये बच गया आपका जाकर के टेंजेंट थीटा और प्लस कितना कॉट ऑफ थीटा, दिस विल बी योर राइट हैंड साइड। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया, सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, ये कहता है प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस्केंट थीटा।
तो इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो बेटा, आप क्या ले लो, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है। ये जो वैल्यू दिख रही है इसका रेशनलाइजेशन कर लो, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस कितना कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा और मल्टीप्लाई कितना 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा और प्लस कितना 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाई कितना साइन ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या होगा वो बताता हूँ आपको। जो अगला स्टेप होगा वो होगा साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी और यहाँ लिखा है ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये बन गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या साइन ऑफ थीटा। अगला स्टेप क्या बनेगा बेटा बताता हूँ आपको, ये बन जाएगा आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई, आपने 10th में सीख रखा होगा ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है ये साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो गया आपका जा करके 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना साइन ऑफ थीटा हो गया, क्लियर है। तो जो अगला स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा बताता हूँ आपको, वो बन जाएगा आपका जा करके एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो अगले स्टेप में आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा, तो ऊपर से आएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। साफ दिखाई दे रहा है, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा और इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 ऑफ कॉसकेंट ऑफ थीटा। दिस इज योर राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, हमें प्रूव करना है साइन थीटा अपॉन कॉसकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसकेंट थीटा, ये चीज़ लानी है हमें, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रेशनलाइजेशन कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड का। क्या कर लेता हूँ रेशनलाइजेशन, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉसकेंट थीटा प्लस कितना कॉट ऑफ थीटा। अब मैं क्योंकि इसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ तो क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा कॉसकेंट थीटा माइनस कितना कॉट ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाई कॉसकेंट थीटा और माइनस कॉट ऑफ थीटा और माइनस 2। क्लियर होगी बात? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है ना, तो अगला स्टेप क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका जा करके साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके कॉसकेंट स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस ऑफ 2, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब एक चीज़ बताना, आपने 10th में पढ़ रखा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा कॉसकेंट स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये चीज़ तो हो गई आपकी कितनी 1 हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन गया आपका 1 बन गया। तो जो अगला स्टेप है वो देखो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका जा करके साइन थीटा इंटू कॉसकेंट थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा और माइनस ऑफ 2। अब आप क्या करें, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा और माइनस ऑफ 2। साफ पता चल रहा है इस साइन थीटा से कॉसकेंट थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यहाँ माइनस ये आपका साइन थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये कितना -2, इस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, यहाँ से साफ पता चल रहा है बचेगा आपका जा करके माइनस ऑफ कॉस थीटा और माइनस ऑफ 1। क्लियर है? ये चीज़ बचेगी कि नहीं, अरे ये -2 है और ये प्लस का 1 है तो -1 बचा, तो ये बन गया आपका आखिरी में जा करके माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये बन जाएगा। गॉट द आइडिया? अब मैं इसी तरह से राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकता हूँ। अब बेटा इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, इसका तो आंसर आ गया था माइनस ऑफ 1 प्लस कितना कॉस ऑफ थीटा। अब राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ, राइट हैंड साइड देखो क्या है मेरी, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ थीटा माइनस ऑफ कॉसकेंट ऑफ थीटा मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन करूँगा तो क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा कॉट थीटा प्लस कॉसकेंट थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा और प्लस कितना कॉसकेंट ऑफ थीटा।
साफ पता चल रहा है, ये आ जाएगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी, कितना आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी आ जाएगा। तो जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका जाकर के साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई कॉट ऑफ थीटा प्लस कितना कॉस्केंट ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, ये आ जाएगा आपका जाकर के कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस्केंट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू, यह आएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉट थीटा और प्लस में कितना, प्लस में आ जाएगा ये कॉस्केंट थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। और डिवाइडेड बाई अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा आपका जाकर के कॉस्केंट स्क्वायर थीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर थीटा। और अभी पीछे आपको बता के आ रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जो अगला स्टेप बनेगा वो क्या होगा आपका, वो आएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो क्या आएगा साइन थीटा कॉट थीटा इंटू साइन थीटा कॉस्केंट ऑफ थीटा। अब ज़रा दिमाग लगाओ, साइन थीटा से कॉस्केंट थीटा कैंसिल हो गया, ये तो 1 बन गया, माइनस इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या आपका, ये बचेगा माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड आया था। गॉट दैट या, तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने लिखा है, ये लिखा है कॉट थीटा प्लस कॉस्केंट थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस्केंट थीटा प्लस 1। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ इसकी, क्या ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ लिखा है आपका कॉट थीटा और प्लस यहाँ लिखा है कॉस्केंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ लिखा है आपका कॉट ऑफ थीटा, माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा कॉस्केंट थीटा माइनस 1 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ रेशनलाइजेशन, तो क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा कॉट थीटा और प्लस कॉस्केंट थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या कॉट थीटा और प्लस कॉस्केंट थीटा माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बता देता हूँ। अगर ध्यान से देखें तो जो ये लिखा हुआ है वो ही आपका यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है। तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जाकर के कॉट थीटा प्लस कॉस्केंट थीटा माइनस 1 और इस पूरी चीज़ का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ज़रा ध्यान से देखना, a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ऑफ कॉस्केंट थीटा माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी। क्लियर है। तो जो अगला स्टेप आया वो देखो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका जाकर के कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस्केंट ऑफ थीटा माइनस 1 इसका क्या होल स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स कितना कॉट थीटा मल्टीप्लाई कॉस्केंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका जाकर के कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, ये बनेगा आपका जाकर के कॉस्केंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कितना कॉस्केंट ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। अगला स्टेप जो है वो देखो क्या आता है आपका, ये बन गया आपका जाकर के कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा कॉस्केंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस्केंट थीटा और प्लस 2 कॉट थीटा इंटू कॉस्केंट थीटा माइनस 2 कॉट ऑफ थीटा। क्लियर होगी बात। इसके बाद जो आएगा आपका न्यूमरेटर के अंदर वो क्या होगा, वो होगा आपका जाकर के कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस्केंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस 2 कॉस्केंट ऑफ थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप देखो बेटा क्या आता है। अगर बेटा ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको कॉस्केंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और अगर इतने पोर्शन में मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये तो माइनस का हो जाएगा और ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये -1 होगी। तो अगला स्टेप क्या आया आपका, ये आ गया आपका जाकर के कॉस्केंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से आया ये, और एक कॉस्केंट स्क्वायर थीटा ये वाला कॉस्केंट स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया, माइनस का 2 कॉस्केंट थीटा, ठीक है, और माइनस का 2 कॉट थीटा और प्लस का 2 कॉट थीटा इंटू कॉस्केंट ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। उससे अगला स्टेप क्या आएगा, नीचे स्टेप नहीं मतलब उसी में पार्ट में उसके, ये आ जाएगा बेटा -2 और +2 कॉस्केंट ऑफ थीटा आ जाएगा। बोलो इतनी बात में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की यहाँ तक इस स्टेप में हो तो बताओ। थोड़े से लेंथी होते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप थिंक करने से आते हैं। क्लियर है। देखो बेटा अगला स्टेप क्या आएगा आपका, यह आ जाएगा जाकर के 2
कॉस्केंट स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 कॉस्केंट थीटा और -2 कॉट थीटा और प्लस का 2 कॉट थीटा इंटू कॉस्केंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, ये आपने डिवाइड कर दिया, कितनी वैल्यू से किया है, ये आपने किया है। अगर आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस्केंट थीटा -1 आ जाएगा। क्लियर है। अब ज़रा ध्यान दो, ऊपर भी 2 कॉमन आ रहा है और नीचे भी 2 कॉमन है, कैंसिल हो गया। अब ज़रा ध्यान देना, ऊपर बचा क्या, ऊपर क्या बचा मैं बताता हूँ। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कॉस्केंट थीटा। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कॉट थीटा। तो ले लो बेटा, क्या आता देखो, यहाँ से जब आप कॉस्केंट थीटा कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा जाकर के कॉस्केंट थीटा -1। यहाँ पर आप कॉट थीटा कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस्केंट थीटा -1 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय कितना बेटा, डिवाइडेड बाय है आपका कॉस्केंट थीटा -1, ये आ जाएगा। अब अगर गौर से देखो तो ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो ये मिल करके किसको कैंसिल कर देगी, इसको कैंसिल कर देगी। बचेगा क्या आपके पास बचेगा कॉस्केंट थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया और नॉट, सिंपल। थैंक यू।